की इस चैन, इस सुकून को हम किसी की नजर नहीं लगने देंगे। और ये हमारा आपसे नहीं, खुद से वादा है। छुप छुप के ही से हमेशा आपके आसपास रहेंगे, आपका सुरक्षा कवच बनकर। भले ये बात आप जाहिर ना करें, लेकिन आपका दिल भी जानता है कि हम दोनों के लिए सुकून का मतलब हमारा प्यार ही है। हुकुम, ये जया माँ ने भेजा है आपके लिए और कहा है कि बिना पिलाए वापस मत आना। राजकुमारी जी, जया माँ का नाम लेते ही हुकुम ने तुरंत दूध पी लिया। थैंक यू। हमने उस दूध में मम्मी की बताई आयुर्वेदिक दवाई मिला दी थी, तभी तो आप इतने चैन से सो रहे हैं। और बता नहीं सकते कि आपको इतना आराम से सोता हुआ देख हमें कितना अच्छा लग रहा है। खींच गई फोटो। वैसे राजकुमारी कृषा को बेचारी कृषा बना के छोड़ दिया हमने। सोच रही थी कि इस महल पे करूंगी राज, बेचारी के सर पे आ पड़ा घर का सारा काम काज। क्या कविता बनाई है ना मैंने। परफेक्ट। मीनाक्षी, कृष्णा लकड़ियां क्यों काट रही हैं? इनसे काम कराने का मतलब? देवराज, ये काम थोड़ी ना है, ये तो रस्म है। अब घर से निकाले जाने के बाद भी वो शाही खानदान का हिस्सा बन के रहना चाहती है, तो उसे रस्म तो निभानी पड़ेगी ना शाही खानदान की। वैसे भी देव भाई, इसी ने तो ये लकड़ियां काटने का काम चुना था। मुझे सब समझ आ रहा है, जो कहा जा रहा है वो भी, और जो नहीं कहा जा रहा वो तो और भी ज्यादा। लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है देव भाई। कल तक तो तुम्हें इस पे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आज अचानक से इसकी इतनी चिंता क्यों? चलो इसी में चलते। जो अलग अलग रूप में आप हमारी मदद करते हैं ना, सब समझते हैं हमें।
जितना आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, अगर उतना ही भरोसा भी होता ना, तो ये गलतफहमी इतनी नहीं बढ़ती। बेटा बहुत हुआ, और कितनी नफरत और जिल्लत झेलेगी तू। पापा, आपको पता है ना, शादी के बाद हमारी पहली होली का त्योहार है, और यहाँ होलिका दहन की सारी तैयारियां ना, सारी जिम्मेदारी हम पे सौंपी गई है। अब आप खुद बताइए, ये सारी जिम्मेदारियां छोड़ के कैसे आए हम? तुझे पता है गुड़िया, बचपन में तुझे अपनी माँ से कितनी डांट पड़ती थी, क्योंकि तू झूठ बोलकर भी, बहाने बनाकर भी अपनी गलती छिपा नहीं पाती थी। हाँ कृषा, देख तुझे तो ना आज तक झूठ बोलना भी नहीं आया। क्या करें पापा, आपकी बेटी है ना, कभी आपको झूठ बोलते नहीं देखा, तो हम कैसे सीखते? हम अपनी परवरिश भूले नहीं है पापा, हमें याद है। मम्मी, जब बचपन में कभी हमें चोट लग जाती थी या कभी दर्द होता था, तो आप दोनों हमें क्या कहते थे? हमारी बहादुर बच्ची। तो बस अपनी बहादुर बच्ची पर भरोसा रखिए आप। ये सारे लोग जो आज हमारे खिलाफ खड़े ना, थोड़े दिन के बाद ये सारे हमारी तरफ होंगे, और देवराज सर भी। बेटा जल्दी तेरा विश्वास सच हो। ईश्वर करे इस होलिका दहन में महल वालों की आंखों में जो पट्टी पड़ी हुई है ना, वो भी जलकर राख हो जाए, ताकि तेरी सच्चाई सामने आ जाए गुड़िया। दक्ष! फोटो नहीं है, छोड़ो। ये मेरी भाई की यादें हैं, और किसने किया है सब कुछ? किसने किया? हाँ देव भाई, आप उसी से पूछे ना जिसने ये होलिका बनाई है। हम ना कहते थे ये लड़की ना इस घर के लिए एकदम अशुभ है। और देखो कैसे घूर रही है, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसे क्यों करेंगे? हम तो इन फोटोज के बारे में जानते भी नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें तो किसी चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ सच कह रहे। चली गई जाती यहाँ से। आखिर चाहती क्या कि मैं पूरी तरह से टूट जाऊं? आपके सामने मैंने अपने भाई को अग्नि दी थी, और आप उसकी सारी यादों को राख कर देना चाहती हैं। बस एक शब्द और नहीं। देवराज, ये थी ना आपकी पहचान? शादी की सी फोटो को अपनी पहचान बनाकर इस महल के अंदर आई थी ना आप? डालिए इसे आपके अंदर, डालिए इसे इस आग के अंदर। क्या? मैं देवराज सिंह राठौर अपने पूरे परिवार की मौजूदगी में आज ये शर्त रखता हूं कि या तो आप इस फोटो को आग में डाल के राख कर दीजिए, या फिर इस महल से बाहर निकल जाइए। फिर वापस लौट के यहाँ कभी मत आइएगा।
पत्नी है आपकी, और ये हमारी पहचान है। और अपनी पहचान के राख होने से पहले हम खुद राख होना पसंद करेंगे। कृषा को तो खुद से दूर कर चुके हो ना। लेट्स सी मंदिर में और कितने दिन रहेगी। आज नहीं तो कल हार मान के वो इस राजमहल से चली जाएगी। देव, वो तुम्हें अगर ऐसे देखेगी तो उसे लगेगा कि वो जीत गई है। क्या तुम ये चाहते हो कि वो ये सोचे कि वो जीत गई है? कौन क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इतना तो अब तक तुम्हें मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। तो तुम ही बताओ ना कि तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। यही कि कृष्णा यहाँ से जाने को मान क्यों नहीं रही है। आखिर कैसी जिद है ये, क्यों उम्मीद पाल के बैठी है वो मुझसे। बचा ही क्या है अब। मेरे कुछ भी कहने या करने का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। हमें आपके दिखावे से फर्क नहीं पड़ता, हमें उससे फर्क पड़ता है जो आपके दिल में है। और आपके दिल में हमारे लिए प्यार है। तभी तो अपना खाना खाने से मना किया, वरना आप खाना खाने के लिए मना क्यों करते? अपने आप को तकलीफ क्यों पहुंचाते? कहीं ना कहीं आपको अपने लिए हुए फैसले पर गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है आपको, है ना? देवराज सर, बुज़दिल है आप। बुज़दिल है क्योंकि बुज़दिल ही अक्सर आसान झूठ को सच मान लेते हैं और कठिन सच का सामना नहीं करते। ठीक कहा आपने। आपकी ये बेसर पैर की बातें सुनकर मुझे वाकई हंसी आ रही है। आपको क्या लगता है मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है? तो ठीक है, लो तोड़ लीजिए अपना गुमान और एक बात कान खोलकर सुन भी लीजिए और उसे समझ भी लीजिए। मेरी जिंदगी में आपकी कोई अहमियत नहीं है और अब मैं आपके बारे में सोचता भी नहीं हूं। सुन लिया ना, अब जाओ यहां से। तुम्हारी इस कमरे में कोई जगह नहीं है। हमें तो लगा था कि आपके लिए आपके स्वाभिमान से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, पर शायद हम गलत थे। कई बार देवराज आपसे कह चुके हैं कि वो आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते, फिर भी आप उनके मामलों में दखल अंदाजी कर रही हैं। हमें ये समझ नहीं आ रहा कृष्णा अब तक यहाँ है क्यों? जय मां, रिश्ता दो लोगों की मर्जी से जुड़ता है, तो उसे तोड़ने का हक किसी एक को क्यों? वैसे भी रिश्ता हमने नहीं, उन्होंने तोड़ा है, और एक तरफ से रिश्ता कभी नहीं टूटता है जय मां। एक तरफ से रिश्ता निभाया भी नहीं जाता कृष्णा। कई बार आपसे कह चुके हैं, एक बार फिर से कह रहे हैं। आप जो करना चाहती हैं आप कर सकती हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। बस एक बात का ध्यान रखिए, आज के बाद अगर आपने दोबारा देवराज को परेशान करने के बारे में सोचा भी तो इस मंदिर से ही नहीं, इस महल से ही नहीं, अंबिकापुर से बाहर निकलवा देंगे आपको। अब मुझे ही कृष्णा को कुछ खिलाना पड़ेगा। परिवार वाले हाउस हेल्प को नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं। रोटी किधर है? शाही थाल सजाया जा रहा है राजकुमारी कृषा के लिए। इसमें ट्विस्ट का तड़का लगा दो। क्यों ना इस थाली को हम होली स्पेशल थाली बना दो। चलो
कृष्णा। कृष्णा, 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 देवराज सर, कृष्णा, देवराज सर, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? देवराज सर, क्या आप? हटिए। आप नशे में? नशा, नशा, नशा। जिंदगी में नशा है तभी तो हम जिंदा हैं, वरना होश में तो हम जिंदगी पे ही शर्मिंदा है। परफेक्ट। नशा, 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 नशा। क्या हो गया है इन्हें? अभी तक तो ठीक ही थे। तो है। वैसे भी मैं अपनी जिंदगी में एक और ऐसे शख्स की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता जिसे मैं प्यार करता हूं। नहीं कर सकता। हम ना हमेशा से जानते थे कि आप हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आज के बोल के आपने हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी है। जो भी मेरे पास आया, जिसे मैं प्यार करता हूं, जो मेरे पास मेरे साथ नहीं रहते, कभी नहीं रहते, मुझसे दूर चले जाते हैं, मौत छीन लेती है उनको मुझसे। मम्मा, पापा, दक्ष, माया, सब चले गए, सब चले गए। और इसीलिए मैं आपको भी खुद से दूर रखना चाहता हूं। क्योंकि कभी कभी सच्चा प्यार दूरियां मांगता है, और इसीलिए आपका मुझसे दूर रहना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मर जाओगी। मौत का खौफ नहीं है हमें, और वैसे भी आपसे दूर रह के जीना ना, हमें जीना ही नहीं लगता है। आप हमें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं ना। यही तो गड़बड़ हो गई है, यही गड़बड़ हुई है। क्योंकि आपकी परछाई तक से नफरत हो जानी चाहिए थी मुझे, लेकिन फिर भी आपकी तरफ खींचा चला आता हूं मैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि शायद इस बार मुझसे प्यार करने वाला बच जाए। लेकिन नहीं, तो आपसे प्यार करके मैं मर जाऊंगा। आपका प्यार मेरी जान ले लेगा कृष्णा। याद है, ऐसी एक बोतल ने मिलाया था हमें। क्योंकि कल आप नशे में थे, इसलिए आपका हैंगओवर उतारने के लिए इसमें नींबू का रस मिलाया मैंने। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके ऐसे आंखें बंद कर लेने से आप मुझे दिखना बंद हो जाएंगी? नहीं, वो हमारी पता नहीं आंख में कुछ चला गया। आप कहीं जा रहे थे?
हमें देख के रुक गए। कहीं आप हमारे पास तो नहीं आ रहे थे? आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे मिलने आ रहा था? क्योंकि हम आपके दिल की बात सुन लेते हैं ना। तो हुक्म कीजिए हुक्म। देखिए, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है। तो आप पूछना नहीं चाहते कि कल रात को क्या हुआ था? क्या हुआ था? आपको सच में नहीं पता कल रात को क्या हुआ था? क्या मतलब? कल रात को आप चुप भी नहीं हो रहे थे, बोलते ही जा रहे थे, अपने दिल के राज खोलते जा रहे थे। और अब देखिए, बोलने के लिए शब्द ही नहीं आपके पास। ऐसा क्या कहा था मैंने? वही जो बचा था कहने के लिए। नाश्ता ठंडा हो जाएगा, खा लीजिएगा। मैं सब सोच के खुश भी कैसे हो सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं कृष्णा को कभी माफ नहीं कर सकता। कातिल है वो, मेरे भाई की कातिल, और उनके लिए मेरे दिल में अब कोई जगह नहीं, कोई भी नहीं। आप यहां मेरे ऑफिस में क्या कर रही हैं? नौकरी? इस फाइल में हमारा रेज्यूमे, हमारे सर्टिफिकेट्स, रिकमेंडेशन लेटर और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। हमने सुना यहाँ पे सेक्रेटरी की जॉब खाली है, तो बस उसी के लिए अप्लाई करना है। लीजिए। ये हैं आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। फाइल में ऑफिशियल पेपर्स इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे दिल में आप हैं ऑफिशियली, और जो दिल में होते हैं ना, उनके दिल की बात पता चली जाती है। हमें पता था कि हमारी फाइल देख के आप गुस्से में उसे फेंकेंगे, तो हमने सोचा इस फेंकने फिकवाने के पल को थोड़ा सा यादगार, थोड़ा सा रंगीन, थोड़ा सा और रोमांटिक बनाते। कैसा लगा? ये ऑफिस मेरे सुकून की जगह है। मैं आपसे दूर रहने के लिए आया हूँ। मैं आपकी कोई जगह नहीं चाहिए यहाँ से। जाइए यहाँ से। कृष्णा, क्या कर रही हैं आप? देवराज सर, हमारे पास एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, टैलेंट है, और आपके पास हमें देने के लिए एक नौकरी। अगर हमें एक फेयर चांस नहीं मिला तो हम यहीं से कूद के हमारी जान दे देंगे, और फिर आप जेल में जाके पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं। एटलीस्ट जेल में आप तो नहीं होंगी ना। कूद जाइए। कम ऑन, जंप। पक्का? या जंप। ओके। बिहारी जी, बचा लेना। ये चल क्या रहा है इस होटल में? अगर अभी की अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना। देवराज सर कहाँ हैं?
ये सिचुएशन सिर्फ वही हैंडल कर सकते हैं। दे वांट एमडी ऑफ द होटल टू लुक इनटू दिस मैटर, दैट टू ASAP। सर आई एम रियली सॉरी सर, हमारी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हो रही है। अरे क्या सॉरी सॉरी, चलो एमडी से मिलते, चलो। एक मिनट, आप लोग उनसे अभी नहीं मिल सकते, वो बहुत बिजी है। वो बहुत बिजी है तो हम सब वेले हैं। अब नहीं, हम उनसे मिलने बिना नहीं जाएंगे। सर 1 मिनट दीजिए हमें। राजकुमारी जी, देवराज सर कहाँ है? इन सबको मिलने दीजिए ना, होटल की रेपुटेशन का सवाल। हम कह रहे हैं ना, वो अभी नहीं मिल सकते। कहा था ना कृष्णा, आप ये टास्क पूरा नहीं कर पाएंगे, यूल फेल। 3 घंटे तो क्या, 3 मिनट में हालत खराब होगी आपकी। आप प्लीज जाके संभालिए ना। देखते हैं सर। क्या करें, हम तो बहुत बुरी तरीके से फंस गए। देवराज सर के पास रहने के लिए उनके ऑफिस में मेरा जॉब लगना बहुत जरूरी है। क्या करें? हेलो रति भाभी, हम ना ऑफिस में बहुत बुरी तरीके से फंस गए, आपकी एक मदद चाहिए होगी। क्या रहा है इस होटल में? एक तो इतने बड़े होटल में वाईफाई जैसी बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ऊपर से जो आदमी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है उसे ये लड़की हमें मिलने नहीं दे रही। देखो, अगर अभी के अभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई ना, तो मैं होटल के बारे में इतनी बैड रिव्यू दूंगा ना, आई विल मेक श्योर यहाँ कोई भी गेस्ट नहीं आएगा। मैं अभी लाइव जा रहा हूँ। अरे वाईफाई तो चल नहीं रहा, लाइव कैसे जाओगे? अरे हाँ, वाईफाई आने के बाद लाइव जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा जरूर। बिल्कुल जाना चाहिए। मैं भी जाऊंगा। घबराने की बात नहीं है कृष्णा, वैसे भी पहले दिन ऑफिस में तो मुश्किल होती है ना। जस्ट कॉन्फिडेंट रहे, यू कैन डू इट। क्या 5 स्टार होटल है भाई? कहने को 5 स्टार है, फुल सर्विस फैसिलिटी तो 2 स्टार की भी नहीं है। आप लोग प्लीज 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 शांत रहिए, किसी को कोई भी गंदे रिव्यूज लिखने की जरूरत नहीं है। हम ना आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देंगे। अरे कैसे होगा ये? कैसे? वही तो सोचना है। दस मिनट का ये टाइमर खत्म होने से पहले आपकी हिम्मत खत्म हो चुकी होगी। हार जाएंगी आप कृष्णा। और आप तो क्या, अगर मैं खुद भी होता तो ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाता। एक सेकेंड। थैंक यू आरव। ये सब क्या चल रहा है और आपने कपड़े क्यों मंगाए थे रति भाभी? सब बताते हैं। 1 मिनट दीजिए, आपका सोल्यूशन हम अभी दे देंगे, बस थोड़ा सा टाइम। आरव, हमें ना आपकी मदद चाहिए, आप हमारी मदद करेंगे ना? हाँ भाभी बिल्कुल करूंगा, बताइए। दो मिनट। ओके। अरे बहुत टाइम हो गया, क्या कर रहे हो आप लोग शांत रहिए, हम कह रहे हैं ना आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे देंगे, बस 2 मिनट दे दीजिए हमें। या हम बात सत्रह यत्र मत्र सत्र जरा प्लीज आप लोग क्या बोल रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। डू यू स्पीक इंग्लिश, हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज? बिहारी जी, इस प्रॉब्लम में आपने डाला है, इसका हल भी आप ही देंगे, प्लीज। I love you. बोल दीजिए ना कि आप भी हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आज नहीं। अच्छा, तो हम जो भी बोलेंगे आप हमारे पीछे पीछे दोहराइए। क्या? हमारे पीछे पीछे बोलिए, श हूँ सेम। बोलिए, श हूँ जेब। फिर कभी? आपको पता कैसे चल रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं?
वन सेकेंड, हम आपकी मदद कैसे करें? كيف أساعدك؟ لما يعرف الصقر يشوي، هي صجمه جديدة بس تعرف لا وايد اطلع خرط. हमारा बाथटब भरा हुआ है, हमें कॉफी शॉट्स चाहिए और दोपहर का भोजन 1 बजे आना है। ओ, बस इतनी सी प्रॉब्लम है। आप लोगों को एक प्लम्बर चाहिए क्योंकि आप लोगों का बाथटब जो है वो चोक हो गया है, और आपको कॉफी शॉट्स चाहिए, और आपको चाहिए कि आपका लंच 1 बजे सर्व हो, राइट? ومعها تسارعت دقات قلوبنا كما تسارعت الأيام والخطى حتى وجدنا أنفسنا نصل डन। منجز विक्रांत सिंह मस्त बुस्त मुस्त विक्रांत सिंह